गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर में आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली को अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ परिभाषाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है प्राकृत संख्याएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हों, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक हों, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n यानी कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 आगे ... अब हम दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए, शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इसकी एक सेकंड परिभाषा और होती है, वो है पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक हों, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। अतः W बराबर 0 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आप लोगों ने देखा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इन दोनों में क्या अंतर हुआ? मात्र एक 0 का अंतर हुआ, केवल 0 का। अब आपके सामने समस्या आई होगी कि सब प्राकृत संख्याएं 1 से क्यों शुरू होती है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा तरीका होता है। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सबको हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, गिनते हैं हम तो कभी भी 1 से। हम क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनको गिनेंगे तो 1 से गिना करेंगे। जे अगर पेड़ गिन रहे हैं तो भी 1 से। अर्थात जब भी गिनती होती है वो कहाँ से होती है? 1 से। इसलिए इन्हें हम प्राकृत संख्याओं को 1 से। पूर्ण संख्या यानी कि अगर इसमें 0 को और मिला दिया जाए तो वो सारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। इसलिए इनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, परंतु Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अर्थात किसी भी संख्या के हर का मान अगर 0 हो, किसी भी भिन्न में हर का मान 0 हो तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इन्हें R से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 7/25 -1/2 0 -5 √9। परंतु परिमेय संख्या के संग्रह को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ऋणात्मक हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं। अब आप सोच रहे हो कि यह √9 कहाँ से आ गया? इसको हल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 3। इसलिए ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते। यहाँ पर P और Q क्या है? वही पूर्णांक है, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे √2। अब √2 को, क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है पूरा, इसलिए नहीं हो सकता। √5 ये भी नहीं हो सकता। 5√7 ये भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पर √9 होता, √16 होता,
√25 होता जिसका पूरा पूरा मान निकल जाता, तो वो कौन चल जाती? परिमेय संख्या। लेकिन ये कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें किससे? कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषाएं हम जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, इसलिए इन परिभाषाओं को याद रखना अति आवश्यक है। सभी छात्र इन परिभाषाओं को अपनी अपनी होमवर्क की कॉपी में लिख लें। 2 कॉपियाँ बना लें, एक CW की और एक किसकी? HW की। इन परिभाषाओं को आप सभी HW में उतार लें। आगे से जो भी कार्य आपको दिया जाएगा वो CW में उतार लें, तथा जो प्रश्न आपको होमवर्क में दिए जाएंगे उन्हें आपको होमवर्क में करना आवश्यक है। धन्यवाद।